इनका परिवार रायबरेली कितनी बार आया है भैया, बताओ तो जरा। अरे जोर से बोलो। भाइयों बहनों, मैं इतना भी कहना चाहता हूं, चलो सोनिया जी की तबीयत थोड़ी नादुरुस्त रहती है, राहुल बाबा या प्रियंका, जो भी सांसद होता था, जो भी नेता होता था, वो आपसे मिलजुल कर, आपकी समस्याओं को सुनकर, समझकर ही नीति बनाता। तो अगर मान लो यहाँ पे एम्स का अस्पताल लाए, तो इसलिए लाए क्योंकि गांव-गांव में जाकर ये समझ में आया कि इलाज के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है और बहुत कष्ट होता है। जब बच्चे होने वाले होते हैं या कोई बीमार हो जाता है तो बहुत कष्ट होता है। तो यहाँ एक अच्छा बड़ा अस्पताल बनता तो अच्छा रहता। तो आपको सुनकर, आपको समझकर फिर नीतियां बनी। यही हमारी राजनीतिक परंपरा थी। बड़ी बड़ी नेता, इंदिरा जी जैसी, जो प्रधानमंत्री नहीं, वो आपके घर घर में आती थी। आज भी मैं किसी गांव में जाऊं। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम 2024 का महासंग्राम में। आज चर्चा करेंगे गांधी परिवार का गढ़ मानी जाने वाली सीट रायबरेली के बारे में। रायबरेली, जहां पर 20 मई 5वें चरण में मतदान होने वाले हैं। क्या इस सीट पर एक बार फिर से गांधी परिवार का कब्जा होगा या फिर भारतीय जनता पार्टी गांधी परिवार का यहां से सुपड़ा साफ करती हुई नजर आएगी? हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं तनुज से जानेंगे कि आखिरकार किस तरह से वह देख रहे हैं जो अब सियासी समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं। हमने देखा कि आज गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचते हैं, बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें समर्थन देने के लिए, वोट की अपील करने के लिए। दूसरी ही तरफ कांग्रेस से जो महासचिव हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, वह रायबरेली में इन दिनों टिकी हुई हैं। सबसे बड़ी बात यहां पर यह आ जाती है कि आखिरकार प्रियंका गांधी का यहां पर चुनावी मैदान में यूं उतर जाना, लेकिन टिकट ना लेना, क्या प्रियंका गांधी इस लिहाज से यहां पर पार्टी को जीत दिला पाएंगी या नहीं? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं कांग्रेस, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को रायबरेली में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, आप सभी को पता है। और क्योंकि रायबरेली गढ़ है, जिस सीट से देखिए इंदिरा गांधी सांसद रही हो, राजीव गांधी सांसद रहे हो, मतलब वहाँ से साफ पता चलता है कि ये सीट गांधी परिवार का गढ़ है। वहीं इस समय मौजूदा सांसद में से आप सभी को पता है सोनिया गांधी है। ऐसे में बिल्कुल सुरक्षित सीट जो है वो राहुल गांधी ने चुनी है, क्योंकि अगर देखिए अमेठी से अगर किसी कारणवश अगर हार जाते तो वो एक थोड़ा सा दिक्कतों का सामना फिर पार्टी को करना पड़ सकता था, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर एक जो कॉन्फिडेंस होता है वो भी डाउन जाता है। हालांकि देखिए कभी अमेठी से भी हार सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन 2019 में हार का सामना करना पड़ा। हालांकि वोटों का अंतर ज़्यादा नहीं था, 50,000 था, लेकिन ये वोटों का अंतर इस बार बढ़ भी सकता था, क्योंकि जो कि अनुमान बताए जा रहे हैं इस बार पूरी तैयारी में स्मृति ईरानी है। और जिस तरह से स्मृति ईरानी ने समय समय पर अमेठी का दौरा करा है, तो राहुल गांधी के लिए सीट अमेठी से उतरना घातक साबित हो सकता था। ऐसे में इसलिए उन्होंने रायबरेली सीट को पकड़ा है और रायबरेली सीट से बहुत आसानी के साथ कांग्रेस जीत दर्ज कर लेगी, क्योंकि उनका गढ़ कहा जाता है। अमित शाह जाए, पीएम मोदी जाए, कोई भी जाए, लेकिन रायबरेली की सीट मुझे नहीं लगता कि बीजेपी के हाथ में आएगी। देखिए, आखिरकार ये रायबरेली की सीट किसके हाथों में जाएगी ये 4 जून को पता चल ही जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो चुनावी जंग देखने को मिल रही है, जुबानी जंग जो नजर आ रही है, वो किस तरफ दिखाई दे रही है? यहाँ पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं किस तरह से प्रियंका गांधी और अमित शाह यहाँ पर अपने अपने प्रत्याशियों के लिए अपनी बात रखती हुई नजर आए। प्रियंका गांधी अपने भाई राहुल गांधी के लिए रायबरेली में रुकी हुई हैं, चुनावी प्रचार जोरों शोरों से कर रही हैं। तो वहीं अमित शाह भी पहुंचे अपने प्रत्याशी दिनेश लाल शर्मा के लिए यहाँ पर अपील करने के लिए। दिनेश लाल जिन्हें हराती हुई नजर आई सोनिया गांधी 2019 में भी, लेकिन क्या इस बार वह जीत पाएंगे? सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। यहां पर कई सारे लोगों ने मुझे कहा कि ये परिवार का सीट है। मैं बहन प्रियंका जी का भाषण सुन रहा था, उन्होंने कहा मैं मेरे परिवार से वोट मांगने आई हूं। बात तो उनकी सही है। रायबरेली वालों ने सालों से गांधी नेहरू परिवार को जिताया है, सही बात है। मगर मैं आज 5 सवाल उनको पूछने आया। लोकतंत्र के अंदर 5 साल तक यहां से चुन कर जाने के बाद सोनिया जी और इनका परिवार रायबरेली कितनी बार आया है भैया, बताओ तो जरा। अरे जोर से बोलो। भाइयों बहनों,
मैं इतना भी कहना चाहता हूं, चलो सोनिया जी की तबीयत थोड़ी नादुरुस्त रहती है, राहुल बाबा या प्रियंका बहन आए हैं? जरा मुझे बताओ, आए हैं क्या? भाइयों बहनों, मैं आज कहना चाहता हूं कि रायबरेली के अंदर ढेर सारी दुर्घटनाएं हुई, 3 दर्जन से ज्यादा बड़ी दुर्घटनाएं हुई। जैसे एनटीपीसी ऊंचायार में बॉयलर फट जाने से कई लोगों की मृत्यु हुई। यहां गांधी परिवार आया है क्या? अरे जोर से बोलो, आया है क्या? बछरावा में ट्रेन दुर्घटना में 50 लोग मारे गए, आया है क्या? नाव डूबने से आधे दर्जन लोग मारे गए, आए हैं क्या? तार गिरने से रोपाई कर रही 5 महिलाएं, गरीब महिलाएं झुलस कर मर गई, उनके घर कोई गया है क्या? 5 बच्चियां डूबकर मर गई, कोई गया है क्या? बहन प्रियंका, ये परिवार है आपका, और हमारा दिनेश प्रताप, ये 5 में से एक भी घटना ऐसी नहीं है जहां घर पे बैठने के लिए नहीं गए। भाइयों बहनों, सांसद कैसा चाहिए? जनता की खुशी में खुशी हो और जनता के गम में गम को वहन करे, ऐसा। चुनाव है, चुनाव में मेरे बड़े भाई साहब राहुल गांधी जी यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। 20 सालों से, भैया बैठ जाइए, शांत हो जाइए। 20 सालों से मेरी माता जी आपकी सांसद रही है। भैया, ए भैया, ओ भैया, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। महिलाएं कितनी आसानी से शांत हो जाती हैं, बोलो बैठ जाओ, बैठ जाती है। इनको देखो, अभी तक नहीं बैठे। अब थोड़ा हल्ला और करेंगे, हमसे सीखना चाहिए ना, है ना? सीख लीजिए। तो मैं कह रही थी कि 20 सालों से मेरी माताजी आपकी सांसद रही हैं, और यहाँ उनसे पहले इंदिरा जी रही थी, उनसे पहले हमारे परिवार के तमाम सदस्य यहाँ के सांसद रहे। तो काम बहुत हुआ उस समय यहाँ। और यहाँ जो एक राजनीतिक परंपरा हमेशा रही, वो यही रही कि जो भी सांसद होता था, जो भी नेता होता था, वो आपसे मिलजुल कर, आपकी समस्याओं को सुनकर, समझकर ही नीति बनाता। तो अगर मान लो यहाँ पे एम्स का अस्पताल लाए, तो ये इसलिए लाए क्योंकि गांव-गांव में जाकर ये समझ में आया कि इलाज के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है और बहुत कष्ट होता है। जब बच्चे होने वाले होते हैं या कोई बीमार हो जाता है तो बहुत कष्ट होता है। तो यहाँ एक अच्छा बड़ा अस्पताल बनता तो अच्छा रहता। तो आपको सुनकर, आपको समझकर फिर नीतियां बनी। यही हमारी राजनीतिक परंपरा थी। बड़ी बड़ी नेता, इंदिरा जी जैसी, जो प्रधानमंत्री नहीं, वो आपके घर घर में आती थी। आज भी मैं किसी गांव में जाऊं तो वहाँ कम से कम 1-2 बुजुर्ग मिलेंगे जो मुझे बोलेंगे कि बिटिया तुम्हारी दादी जी आई थी यहाँ और हम दादी जी से मिले थे। तो उस समय से ये परंपरा चलती आ रही है। 100 साल पहले भी यहाँ जब किसानों ने आंदोलन किया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके पिताजी यहाँ आए थे। ये जागरूकता थी आपकी, और ये महानता भी है रायबरेली की कि हमेशा आपने लोकतंत्र के प्रति बहुत जागरूकता दिखाई। और यहाँ की नेताओं की भी महानता थी, उनकी परंपरा थी कि हमेशा आपके बीच आकर, आपसे मिलकर, आपकी समस्याओं को सुनकर ही नीतियां बनती, है ना। अब आज देश में क्या परिस्थितियां हैं? सबसे पहले तो आज देश में पूरी अलग तरह की राजनीति फैली हुई है। आज के नेता सोचते हैं कि यहाँ आने की जरूरत नहीं है जनता के बीच, कि जनता की समस्याओं को सुनने के बजाय वो जो करना चाहे वो करते रहते हैं। और इसका सबसे बड़ा प्रतीक, सबसे बड़ा मिसाल हमारे अपने प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। हंस रहे हो? आप सोचो
कि मान ले परिवार के मुखिया हैं और परिवार उनका ध्यान सिर्फ इस तरफ होता है कि वो बड़े बड़े मतलब या तो किसी कोई बड़ा जश्न मनाएंगे, गाजा बाजा बहुत पसंद है उनको, जहां जाएंगे गाजे बाजे के साथ जाएंगे। और परिवार के जो सदस्य हैं वो बार बार कहे जा रहे हैं भाई हमारे पेट में खाना नहीं है, कुछ कमा के हमें दे दो, हमारी मदद कर लो। वो कहते हैं भाई मैं मान सम्मान बढ़ा रहा हूं परिवार का, देखो आज मैं भोज कर रहा हूं 100 लोगों के लिए, लेकिन आपकी सुनवाई नहीं करते जो परिवार के सदस्य हैं। तो आपको क्या लगेगा कि ये तो बड़ा अजीब सा मुखिया है ना। अब कुछ ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं, देश के जो मुखिया हैं उनको इवेंट पसंद है बड़े बड़े। आप टीवी चलाएंगे तो आपको दिखेगा कि दुनिया भर के प्रधानमंत्री आए हुए हैं, दुनिया भर के राष्ट्रपति आए हुए हैं, बड़ा बड़ा इवेंट हो रहा है और सब गाजा बाजा ताम झाम लगा हुआ है उसमें, बड़े बड़े सेठ दिखेंगे उनके साथ, लेकिन जनता से तो कट चुके हैं, एक गरीब आदमी नहीं दिखेगा उनके। अब यहाँ पर यही देखने वाली बात होगी कि अमित शाह के यहाँ पर जो दावे वादे हैं वो क्या वाकई में जीत दिला पाएंगे। जिस तरह से तनुज हमने देखा है कि बीजेपी के लिए एक बड़ी मुसीबत बनते हुए नजर आए हैं कई सामाजिक मुद्दे, कई राजनीतिक मुद्दे, और ऐसे में बीजेपी ने देखा है कि विवादित बयान देने वालों का टिकट काट दिया। दावे किए गए कि रायबरेली से कहीं ना कहीं वरुण गांधी को टिकट मिल सकता है, उन्हें ऑफर दिया गया लेकिन वह इनकार कर देते हैं। ये कहा गया कि प्रियंका गांधी अगर सामने है तो वरुण गांधी परिवार के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि वरुण गांधी ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, ये भी सामने आया है। अब वरुण गांधी का भविष्य क्या कुछ होगा ये तो वक्त के साथ साथ पता चलेगा, लेकिन सवाल यहां पर ये हो जाते हैं कि आखिरकार क्या सोनिया गांधी जिस तरीके से टक्कर देने में सफल हो गई दिनेश लाल को, क्या राहुल गांधी भी सफल हो जाएंगे? अगर ऐसा होता है तो क्या बीजेपी कहीं ना कहीं वोट बैंक से पिछड़ती हुई सामाजिक राजनीतिक मुद्दों के चलते नजर आ सकती है? क्या वोट बैंक पर कोई प्रभाव पड़ सकता है? जिस तरह से 5 सालों में हमने देखा है मोदी सरकार कैसे घिरती हुई नजर आई है। देखिए, मोदी सरकार घिरती हुई तो देखिए जरूर नजर आएगी, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वोट बैंक में ज्यादा फर्क यहाँ पर प्रियांशी नजर नहीं आएगा गिरता हुआ, क्योंकि कारण उसका यह है कि कांग्रेस मेहनत तो करती है लेकिन देर से मेहनत करती है। अब राहुल गांधी रायबरेली कब पहुंच रहे हैं? वो अब रायबरेली पहुंच रहे हैं। कब पहुंच रही है प्रियंका गांधी? अब रायबरेली पहुंच रही है। क्या इन लोगों को रायबरेली का दौरा पहले नहीं करना चाहिए था, कि जब इनको पता था कि पार्टी हमें वहां से चुनाव लड़वा सकती है? और ये बात ठीक है कि आपका वो गढ़ है, माना जाता है आपका गढ़ है। ऐसे तो अखिलेश यादव का भी मैनपुरी गढ़ है, लेकिन अखिलेश यादव समय समय पर मैनपुरी जाते रहते हैं। उसका कारण ये है कि जरूरी नहीं कि जहां से आपका गढ़ हो वो वोट हमेशा आपके रहें, कभी कभी वोट छूट भी जाते हैं। आप गाजीपुर की बात कर लीजिए, गाजीपुर से देखिए इस समय जो मौजूदा सांसद है अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी के भाई, एक समय वो था कि कभी उन्हें हार का सामना भी करना पड़ा, लेकिन आज वो जीत दर्ज वहां से करते नजर आए 2019 में। बात आप बाराबंकी की कर लीजिए, बाराबंकी भी देखिए गठबंधन कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, लेकिन 2019 में क्या हुआ, वहां से बीजेपी ने जीत दर्ज करी। गढ़ के बावजूद भी बीजेपी ऐसी सीटों पर जीत दर्ज करती आती है। हालांकि देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि रायबरेली में भारतीय जनता पार्टी आसानी से जीत दर्ज कर लेगी, लेकिन कांटे की टक्कर जरूर होगी। भारतीय जनता पार्टी इतनी आसानी से सीट को खोने वाली तो नहीं है, क्योंकि खुद अमित शाह अगर देखिए रैली करने पहुंच रहे हैं तो पता लगता है कि सीट की अहमियत कितनी है अपने आप में। वाकई रायबरेली जो गांधी परिवार का गढ़ मानी जाती है, क्या इस सीट को भी भारतीय जनता पार्टी गांधी परिवार से छीन लेगी? ये सवाल काफी अहम है। अमेठी सीट पर हमने देखा कि 2004 से 2014 तक राहुल गांधी जीतते चले आए, लेकिन 2019 में करारा झटका लगता है जब स्मृति ईरानी को बीजेपी उतार देती है और स्मृति ईरानी जीत जाती हैं। लेकिन अब राहुल गांधी बहुत ही सोच समझकर रणनीति खेलते हुए नजर आए। उन्हें पूरा भरोसा है कि वायनाड तो मैं जीत ही जाऊंगा। वायनाड की जनता के लिए इमोशनल लेटर भी वह लिखते हैं भारत जोड़ो यात्रा के बाद, और अब वह रायबरेली से चुनावी मैदान में है, क्योंकि सोनिया गांधी उम्र संबंधी समस्याओं से जूझ रही हैं, तो वह चुनाव नहीं लड़ रही हैं। अब देखते हैं कि जब 4 जून को नतीजे सामने आएंगे तो आखिरकार इस सीट पर बाजी कौन मारते हुए देखा जाएगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।